हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होके अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम चेक इन करेंगे आपके हेटर्स एंड एनिमीज़ के साथ। ये जो साल है 2025, जो कि एनर्जी लिए हुए है 9 की, यानी मंगल देव यानी कि हमारे बजरंगबली जो है इस साल रूल करेंगे सब पर। यानी मंगल जो है बहुत ज़्यादा रूल करने वाला है। मंगल की पावर आप देखोगे कि जो मंगल प्लेनेट है ना, उसको आधिपत्य दिया गया है इस साल के। देखो, तो आप देखोगे इस साल मंगल आपके छोटे भाई, छोटे स्पेशली भाई बहन नहीं मैं बोलूँगी, आपके छोटे भाई हैं मंगल है सम बजरंगबली। मंगल है भूत प्रेतों पर जो एक घातक तरीके से वार करते हैं, वो है मंगल। तो सारी एनर्जीज को चेक इन कर लेते हैं यहाँ पे। एनर्जी और एक्ल से डिवाइन आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, और मंगल जो है क्या करने वाला है इस साल। चेक इन कर लेंगे सारी एनर्जीज को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महादेव, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या कुछ एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, इनडिसीजन नंबर 8। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आ चुका है इनडिसीजन का, शनिदेव का 8 नंबर का कार्ड है ये, स्पिरिचुअल जर्नी। यानी मैं बोलूँ, जो भी लोग पिछले साल उनको ये अनुभव हुए हैं कि आप दुविधाओं में आ गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, आप इनडिसीजन मोड में चले गए, है ना। मतलब आपके पास दो रास्ते थे, बट आपने सही रास्ता नहीं चुना और आप चले गए हैं इनडिसीजन की तरफ। 8 नंबर है शनि, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे इनकी पत्री में कहीं ना कहीं जो है शनिदेव की महादशा, शनिदेव की साढ़े साती ढैया कुछ ना कुछ इन पर चढ़ने वाली है, लगने वाली है। और ये स्टार्टिंग फेज होगा महादशा का, स्टार्टिंग फेज या फिर साढ़े साती का जो है फर्स्ट चरण, पहला चरण इन पर लगेगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे, हमने क्या कर्म किए हैं, क्या चीज़ें करी हैं। एंड यहाँ पे ये ब्लैक ट्री है, बिल्कुल सूखा हुआ काला पेड़, ये दर्शाता है, इंडिकेट करता है यहाँ पे बहुत हैवी नेगेटिव एंटिटीज़ को, बहुत हैवी नेगेटिव ऐसी एनर्जी को, जहाँ पर मंगल देव यानी हमारे महाबली बजरंगबली ऐसे लोगों पर बहुत क्रूअल्टी दिखाएंगे। हो सकता है ये भी फुल ऑन चांसेस है कि आपके जो है छोटे भाई आपको बहुत कष्ट पहुंचाए। इस साल ये एनर्जी आ रही है कि आपके छोटे भाई से आपको बहुत कष्ट मिल सकता है अगर आप बड़े हैं, ठीक है। आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी एनर्जीज जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है आप मेल फीमेल हो। एनर्जीज के साथ देखें आप, ठीक है। आपके छोटे भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से आपको कष्ट मिल सकता है, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। क्योंकि मंगल देव ऐसे लोगों पर अब जो है इनके कर्मों का, एक्चुअली इन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ बैड कर्मा डेफिनेटली ऐसे क्रिएट कर दिए हैं कि अब इनको मंगल की मार पड़ने वाली है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअलिटी। तो देखिए, जब यहाँ पे इनके ऊपर मंगल के डंडे पड़ेंगे, जब इनके ऊपर मंगल भारी होगा, तो ये आध्यात्म की तरफ जाएंगे। इनके साथ कोई बड़ा चीटिंग, कोई धोखा, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट होंगी जो अननोइंगली है, इनको पता ही नहीं है, इनकी पीठ पीछे कुछ ऐसे मंगल षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है। मंगल कुछ इनकी पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र रच रहा है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि ये हमारे साथ क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, और जैसे ही इन लोगों को पड़ेंगे डंडे, सो ये स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर जाएंगे। यानी इनको ये फील होगा कि हम किसी पर आंख बंद करके ऐसे ही ट्रस्ट कर रहे थे, बट
चीज़ें हमारे फेवर में नहीं रही, उल्टी चली गई। इस तरीके से इनके साथ कुछ होगा और इनको पड़ेंगे ऐसे भूत प्रेत पिशाचों को बजरंग बली के डंडे। ठीक है। जर्नी, क्योंकि मंगल वहीं पर भारी पड़ता है जहाँ पर आपने कुछ, या तो पास्ट में आप कुछ बैड कर्मा क्रिएट करके आए हैं, या फिर इस जन्म में बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तब मंगल आप पर जो है अटैक करता है। ठीक है। और आप जो है स्पिरिचुअल यात्रा में एंटर कर जाएंगे, आध्यात्मिक जर्नी में आप एंटर कर जाएंगे। एंड द नेक्स्ट इज हीलर ऑफ एजेस, नंबर 5 और 1, 6 नंबर। देखिए यहाँ पे मुझे ये इन कार्ड से कुछ ये एनर्जी आ रही है, जो भी लोग 6 नंबर से रूल करते हैं, आपका मूलांक भाग्यांक अगर 6 है या फिर 5 है या फिर 1 है, तो आप जो है कुछ इस तरीके की एनर्जी अपने आप में महसूस करेंगे कि जैसे आपके जो ये पाम है ये बहुत गर्म रहते होंगे, आपकी जो हथेलियाँ हैं ये बहुत गर्म होंगी, या गर्माहट इसमें बढ़ने वाली है। ये सीधा ये इंडिकेट करता है कि आप जो है हीलर हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आप कोई हीलर हो सकते हैं। एंड आप अगर ये महसूस करते हैं कि मेरे भीतर लाइट है, तो आपको उस लाइट को स्प्रेड करना है। ठीक है। अगर आप ऐसे इंसान हैं अपने आसपास में, आप अन्याय को, इनजस्टिस को नहीं सह पाते, मतलब आप न्याय की बहुत मांग करते हैं, और ये न्याय आप अपने से शुरुआत करते हैं। यानी आप अपने में और गैरों में फ़र्क, मतलब अपने बच्चे हों या गैरों के बच्चे हों, किसी के भी हों, आप ऐसा नहीं करेंगे कि भाई अपने बच्चे का ब्लेम दूसरे पर डाल दिया, उसको जो है मैंने झाड़ फूक लगा दी। अपने की गलती है तो आप अपने को ही डांटेंगे, फटकारेंगे। तो इस तरीके के न्यायप्रिय पर्सन आप हैं, इस तरीके के इंसान हैं आप। ठीक है। जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनको इनजस्टिस पसंद होता है, वो अपने जो है बच्चों को भी गलत तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं, अननोइंगली, लाड प्यार में, मोह के वश आकर के। तो आप उस तरीके के इंसान नहीं हैं। ठीक है। ओके, डिवाइन कुछ और गाइडेंस दीजिए मुझे। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। देखिए यहाँ पे आपके सैक्रल चक्रा को 3 और 6, आपके सैक्रल चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है आपके पास बहुत ज्ञान है, आपके पास बहुत विजडम है, एंड आपके इस ज्ञान और विजडम से जैसे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। 1 और 5, आपको जो है समाज में मान प्रतिष्ठा, जैसे आपको एक अच्छी नज़र से, रिस्पेक्टेबल तरीके से लोगों के द्वारा आपको देखा जा रहा है। सो कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, इस तरीके की एनर्जी है। एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, एंड आपके सैक्रल चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है आप कभी बहुत ज़्यादा आलसी महसूस करने लगते हैं, आप ऐसा महसूस करते हैं कि मेरा अब कुछ करने का मन नहीं करता, आप लेजीनेस में चले जाते हैं, आप सोचते हैं कि चलो छोड़ो सारा काम, रेस्ट करते हैं, चलो सब कुछ जाने दो, रेस्ट करते हैं। तो ये आपके ऊपर डेविलिश अटैक होते हैं, जिसकी वजह से आपके सैक्रल चक्रा को टारगेट किया जाता है और आप जो है आलस में आ जाते हैं। ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे। एंजल ऑफ लव, आपको बोला जा रहा है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहने। रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर आप अपने इर्द गिर्द रखें, अपने आसपास रखें, अपने रूम में रखने, अपने गले में, अपने हाथ में, किसी भी तरीके से पहन सकते हैं। ये जो क्रिस्टल होता है, ये लाइट पिंक कलर का, बिल्कुल ये होता है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। आप इसको धारण कर सकते हैं, इससे आप सेल्फ लव में रहते हैं। ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पे। कम्युनिटी, 3 फीमेल आपकी बहुत बड़ी कट्टर दुश्मन है, 3 औरतें। तीन औरतें आपकी बहुत जो हैं, आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष रखती हैं ये। ठीक है। 4 चक्रा, आर्कएंजल रफेल। ठीक है। हॉस्टिलिटी, कुछ कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ एक बारी। ठीक है, अच्छे से इनको क्लैरिफाई करते हैं।
डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये जो इनडिसीजन की एनर्जी है ये क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ गाइड कीजिए, इनडिसीजन की एनर्जी में कौन पर्सन है? ओके, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी का कार्ड आया है। फोकस एंड मेडिटेट, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच। यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आ गया है ये आया है, आपका कोई ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट हो सकता है, वो मुझे इस समय यहाँ पे इनडिसीजन में दिख रही हैं या फिर इन दिख रहा है, ये एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। ओके, जर्नी का कार्ड क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड करें, जर्नी का कार्ड क्यों है? जर्नी का कार्ड क्यों है? डिवाइन प्लीज बताएं, जर्नी क्यों है यहाँ पर? मैनिफेस्टेशन, ओके, ट्रस्ट योर पावर, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। देखिए मुझे लगता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जो भी इंसान जो है इनडिसीजन में है वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है जैसे मैंने अभी बताया मंगल का डंडा पड़ने वाला है कुछ लोगों पर, जैसे महाबली बजरंग बली जी की जो है इनको सोटे पड़ने वाले हैं, तो ये लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनकी जो मैनिफेस्ट है वो क्रैक होगी। इनकी जो मैनिफेस्टेशन है उससे पहले इनका कर्मा इनके सामने आएगा हैविली तरीके से, बहुत डेंजर तरीके से इनका कर्मा इनके सामने आएगा मैनिफेस्टेशन से पहले। ये जो भी पर्सन है, आई डोंट नो कौन है, सो उससे पहले इनका कर्मा आएगा और इनको स्पिरिचुअल जर्नी में धकेला जाएगा, तब जाकर के कोई विश इनकी मैनिफेस्ट होगी। बट उससे पहले घमंड, अहंकार, ईगो का त्याग आपको करना होगा। ये एनर्जीज है यहाँ पे। एस्ट्रल एक्सपीरियंस, देखिए जैसे मैंने अभी बताया था, आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर हो सकते हैं। आप लोगों को कुछ ना कुछ एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस जरूर होते हैं। नाइट टाइम कॉस्मिक ट्रैवल एंड ट्विन सोल्स मीटिंग, कुछ ना किसी तरीके के कुछ कॉस्मिक ट्रैवल्स या फिर एस्ट्रो ट्रैवल, एस्ट्रल एक्सपीरियंस आप जो है ड्रीम में या किसी तरीके से आप ज़रूर करते हैं। ओके देखिए यहाँ पे ये भी एनर्जी आई है, जो भी फीमेल एनर्जी निकल करके आई है, कोई फीमेल आपको ना बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा जो है परेशान कर रही है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई है बहुत ज़्यादा अपनी ही डेविलिश एनर्जी से, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई है। इसको अपने ज्ञान पे, आधे अधूरे ज्ञान पे बहुत घमंड था, इसने बहुत मैनिपुलेशन की गेम चलाई होगी, है ना, ये एनर्जीज है यहाँ पे। बट अब जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, बट दिखाती नहीं है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। एप्रिशिएशन क्यों है? डिवाइन मास्क, ओके। तो देखिए जो आपको एप्रिशिएशन मिल रहा है ना, कोई पर्सन आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं कि ये मास्क पहन करके रखता है या रखती है, और आपको जब एप्रिसिएशन मिलता है ये मर जाता है या मर जाती है, इसको बहुत जेलसी होती है कि कोई आपकी सराहना आखिर क्यों कर रहा है, इसको बहुत जेलसी है, बहुत ज़्यादा आपसे जेलसी है। 4 और 2, ये जो भी पर्सन है, 4 यानी कि राहु, 2 यानी कि चंद्रमा, इसका जो है राहु प्लैनेट एंड इसका चंद्रमा दोनों ही डिस्टर्ब हैं, तभी इसको ये मास्क लगा करके रहना पड़ता है। न्यू डोर ओपनिंग, एंजल ऑफ लव, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे ही आप रोज पॉट क्रिस्टल को पहनेंगे इस तरीके का, तो आप अपने जीवन में न्यू डोर ओपनिंग को इनवाइट कर लेंगे। आप देखेंगे आप सेल्फ लव आपका बढ़ने लगा है, आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप खुद का मान सम्मान करते हैं तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, ज़बरदस्ती कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अपने आप से प्यार कीजिए। कम्युनिटी है 7 नंबर, गो आउटसाइड, फील द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स। देखिए मुझे यहाँ पे इनर चाइल्ड फियर, ये मुझे ना ये एनर्जी आ रही है, ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड वांट्स एन इशू। आपके जो भी ये हेटर्स एंड एनिमीज रहे हैं ना, इनको ना कुछ इनर चाइल्ड इशू रहे हैं, बचपन से ही ये ट्रॉमा इन्होंने बहुत फेस किया है,
ये बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने जीवन में ऐसी चीज़ें देखी हैं, बहुत क्रूअल्टी, मदर फादर के बीच में ऐसी ऐसी गंदगी इन्होंने देखी है, तभी आज आपके जो पर्सन हैं ये इसी तरीके की गंदगी को फेस कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमा इन्होंने अपने बचपन में झेला है, जैसे मानसिक प्रताड़ना इनको बहुत ज़्यादा मिली है, तो इनको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है ना। और ये सोचते हैं जो भी इनके बड़े रहे हैं, है ना, उन्होंने जिस तरीके से इनको संसार दुनिया दिखाई है, ये उसी तरीके से संसार दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। सो इस तरीके की एनर्जीज हैं, ठीक है। बाकी आप बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं, और पॉजिटिविटी को क्लेम करें, नेगेटिविटी को बिल्कुल अपने जीवन से कट ऑफ कर दें। परमात्मा का नाम जाप करें, मंत्र जाप जो भी करते हैं आप उसको बढ़ा दें, क्योंकि जैसा मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, इस समय में कुछ ऐसे दोष चल रहे हैं जो बहुत इंटेंस एनर्जी है नेगेटिविटी की। सो अपने आप को आपने सेफ जोन में रखना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की शरण में रहना है, जो बाकी होएगा वो सब ईश्वर जाने, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना, जो जस्ट हम 1100 में बना रहे हैं, यानी कि 1100 रुपये, ठीक है। इसमें हम आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपका लकी नंबर, आपका कुआ नंबर, ठीक है, आपके लकी कलर्स, आपके अनलकी कलर्स एंड आपके लकी नंबर्स, अनलकी नंबर, ये सब कुछ हम बना करके देंगे। एंड साथ ही साथ आपका फ़ोन नंबर हम प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि फ़ोन नंबर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो किसी ना किसी वजह से आपने मैनिफेस्ट किए हैं। जो आज आप फ़ोन चला रहे हैं वो किसी ना किसी आपके कार्मिक डेप्थ की वजह से आपने उस नंबर को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। और अगर आपको कहीं से ये साइन एंड सिम्टम मिल रहा है कि आप अपने फ़ोन नंबर को चेंज कीजिए, तो बहुत बड़ा साइन है ये आपके जीवन में न्यू डोर ओपनिंग का, कि खुद भाग्य आपके जीवन में खटखटा रहा है। एकदम से तो देखिए कुछ नहीं होता, अगले ही साल जैसे ही आप फ़ोन नंबर अपना चेंज करते हैं, उसके 1 ईयर आफ्टर, है ना, आफ्टर 1 ईयर आप देखेंगे नेक्स्ट वाइब्रेशन में आप पहुंच जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर करवाएं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।